हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 और फेसबुक पेज है टारगेट अकेडमी खुर्जा में आपका स्वागत है। बेटा, जो हमारी जो सीरीज चल रही है लूसेंट के बहुविकल्पीय प्रश्न कराए जा रहे हैं और इसका ये भाग 2 है। संविधान का भाग 2 है लूसेंट की जो बहुविकल्पीय किताब है। देखो बेटा, पहला प्रश्न है 1922 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा। बहुत ज़बरदस्त बात है। तो बेटा किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, तो याद कर लेना इस क्वेश्चन को। 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो बेटा किसके द्वारा? ये थी मोतीलाल नेहरू। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो बेटा किसके द्वारा किया गया था? M.N. राय। सब रही टॉप के क्वेश्चन है। कितने एग्जामन में तो कंफ्यूज मत हुई हो। देखो, इसे भारतीय सभा की जो विचार की औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? M.N. राय। ठीक है, आगे संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो बेटा जवाहरलाल नेहरू ने। आपको पता होगी इस क्वेश्चन की। तो कि जवाहरलाल नेहरू आ रहा तो वनडे एग्जाम में तो बस बहुत 20 की तरह घूमो है। कांग्रेस ने किस वर्ष किस प्रकार का बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बेटा इसका हो जाएगा सी, 1936। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो बेटा ये है, मतलब किस व्यक्ति ने करी 1938 में कि वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान की मांग की? तो बेटा इसका हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। 7वां, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? बहुत जबरदस्त बात है। तो कि किसने? क्रेविस मिशन योजना ने। चलो, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1889 में। देखो ये भी क्वेश्चन बनेगा, संविधान सभा के गठन की मांग की सर्वप्रथम मांग किसने की थी? और सन भी याद कर लो, 1895 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो बेटा ये तुम्हारे बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, तो समझना क्वेश्चनों को सीक्वेंस में। वीडियो को 4 से 5 बार लगातार देख लेना, समझ में आ जाएंगे सब क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो बेटा आधार करने का क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1940। एसएससी में पूछा क्वेश्चन है। देखो, भारतीय संविधान किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो बेटा किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना। बिल्कुल सही है। सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ हुई और अधिवेशन में रखी गई? तो बेटा कहाँ और किस में रखी गई? तो इसका सी हो जाएगा, फैजपुर में। चलो 22 में की ओर 12 की ओर चलते हैं बेटा। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो बेटा कितने होने थे? 389। बड़े ध्यान से ना, कैबिनेट मिशन की योजना, क्योंकि संविधान की जो अनुसार गठित हुआ था इसके द्वारा ही हुआ था, कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार ही। तो इसके कुल कितने सदस्य होने थे? 389। देखो फिर सवाल ये भी क्या हुआ, सवाल रिपीट होगा। प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ? तो बेटा किस प्रकार होना निश्चित हुआ? ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधित्व, देशी रियायतों के 93 प्रतिनिधित्व, मुख्य खनिज क्षेत्र के 4 प्रतिनिधित्व, उपयुक्त सभी। तो इसका हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखो, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था।
इसमें कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? बस जबरदस्त है। तो बताओ 292 तो होने, कांग्रेस के ही 208 आए थे। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? बहुत जबरदस्त बात है। तो कितनी रह गई? तो बेटा 299। ठीक है। तो जब पहले तो ये 389 थे, तो अब 299 रह गए, क्योंकि पुनर्गठन, क्योंकि कुछ सदस्य पाकिस्तान में पहुंच गए। तो बात आपके समझ में आई। तो पुनर्गठन पूछे तो इतनी, खाली जो कितने कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने, 389। तो आप कंफ्यूज ना हुए। देखो, संविधान सभा में पुनर्गठन देशी रियायतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखो, जो देशी रियायतों की, अगर यहाँ देशी रियायतों की बात करें तो कितने थे? 70 थे। ये भी बहुत एग्जाम हुए। पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो बेटा इसके कितने प्रतिनिधि थे? 229। तो 17 का कितना हो जाएगा? 229। बेटा बी इसका सही है। मैं एक बात आपको रिपीट करा दूँ तो कंफ्यूज मत हो जाना। देखो बेटा, ये पुनर्गठन के फलस्वरूप है ना, वर्ष 1947 में तो कितने सदस्यों की संख्या, देखो यहाँ सदस्यों की संख्या है तो 299। ठीक है। तो यहाँ देखो देशी रायत यानी प्रतिनिधि हैं। ठीक है। और बेटा यहाँ विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि हैं? ठीक है, वहाँ सदस्य और प्रतिनिधि हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, प्रतिनिधि 229 है बेटा। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निपात्री, ठीक है, परिषद में प्रत्येक प्रांतों के आवश्यक सदस्यों की संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी संख्या के अनुपात में था? तो बेटा कितने अनुपात में था? 10 लाख। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है कि 10 लाख। संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? तो बेटा किसने किया? प्रांतों की विधानसभा ने। बढ़िया। संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? देखो ये कह रहा हूँ, संविधान सभा के किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो सीधी बात है, संयुक्त प्रांत ही हो सकती है, क्योंकि बेटा संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश का पूर्व नाम था। संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया? भाई ऐसी कौन सी बाकी भाग ही ना लियो? तो बेटा 21 का हो जाएगा सी। हैदराबाद की जो रियासत थी, रियासत का मतलब रजवाड़े थे, इन्होंने भाग ही नहीं लिया। B.R. अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। तो बेटा ये कह रहा हूँ कि कब हुआ था? कि पश्चिम बंगाल से। ठीक है, ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल से, यानी बंगाल के थे ये, मतलब पश्चिम बंगाल की ओर, बंगाल के तो ना थे बेटा, कि पश्चिम बंगाल की ओर से इन्होंने निर्वाचन में भाग लिया था। मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो बेटा किस कारण किया था? मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। ठीक है, तो मुस्लिम लीग संविधान सभा के मुस्लिम को बनाना चाहता था ना, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। हमारा बेटा इसका बिल्कुल सी बिल्कुल उचित विकल्प है। 24वां, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो बेटा जो संविधान सभा का जो चुनाव है निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ था? ये होता वर्गीकरण आधार। तो 24 का बेटा डी ठीक हो जाएगा। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। तो बेटा संविधान सभा के कितने, तो मतलब ये कह रहा हूँ संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे, तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन। ठीक है, प्रत्यक्ष नहीं थे, जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन थे। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा, ठीक है, तो बेटा इसका हो जाएगा, ये प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। तो 26 का बी ठीक हो जाएगा। भारतीय संविधान को किसने बनाया? बहुत बढ़िया है। तो भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने।
संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो बेटा कब संपन्न हुए? तो सीधी बात है 1946 को। तो 28 का बी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान सभा की जो स्थापना है बेटा कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। ठीक है, 9 दिसंबर जब 1946 की हुई थी, तो किसी कारणवश जो संविधान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है वो पहुंच नहीं पाए थे। ठीक है, तो इनकी जगह पर अध्यक्ष दूसरे बना दिए थे। आगे हम पढ़ेंगे उस बारे में। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो बेटा कहाँ हुआ था? दिल्ली में। बहुत बढ़िया। जो संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्देश्य अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो बेटा 31 का हो जाएगा आपका बी, सच्चिदानंदन। देखो मैं बताऊं, इनके सच्चिदानंदन थे, अस्थायी थे। ठीक है, तो जो 9 दिसंबर 1946 को गे सच्चिदानंदन सिन्हा थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं पहुंच पाए थे, तो इनने इसकी अध्यक्षता इन्होंने की थी। जब तो इन्हें हम अस्थायी अध्यक्ष कहते हैं। 31 में का बी ठीक हो जाएगा। देखो 32वां, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ। तो संविधान को बेटा पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। कंफ्यूज मत हो जाना, स्थापना हुई तो भाई उसी दिन हमारा इसका पहला सत्र भी हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी, देखो आगो ना, अस्थायी अध्यक्ष बिल्कुल याद हो। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंदन। और खाली स्थायी अध्यक्ष या अध्यक्ष पूछेंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो बच्चे इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 को किस संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देखो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। तो 11 दिसंबर 1946 की किसी संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और 9 दिसंबर की के थे सच्चिदानंदन। ठीक है, 9 दिसंबर की के सच्चिदानंदन थे। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हो जाए। सवाल नंबर 36 की ओर। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेटा संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेटा इसका हो जाएगा डी आंसर, यानी बेनेगल नरसिंह राव। खाली तुम्हें बेटा एन राव के नाम से भी बहुत मिलेगा, यानी एन राव। तो डी हो जाएगा इसका। इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। 36 का डी। संविधान सभा के चुने गए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो जो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बेटा बोलने में तो दिक्कत है, सब रोनो तो यही चीज को है। 39 में बेटा, 39 का 38 में ही अभी तो। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो बेटा कौन था नहीं था? देखो के.एम. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अंगर थे, आगे याद कर लो, कृष्ण मंचारी। तो या है तो मत करो, इन्हें याद कर लो। मुंशी, गोपाल स्वामी और कृष्णाचारी के संविधान सभा के सदस्य थे, जो 299 सदस्य बचे थे उनमें से। देखो संविधान की विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो बेटा कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? इसका हो जाएगा सी। बहुत जबरदस्त है। 39 में का सी हो जाएगा बेटा। देखो बालक इसमें बड़े कंफ्यूज होते हैं, तो आप वीडियो को रोक कर भी कर सकते हैं। कितनी थी? विभिन्न पहलुओं के अध्यक्ष हेतु संविधान सभा की कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? 13। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो बेटा जो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति करी गई थी, तो बेटा ये करी गई थी सी, 29 अगस्त 1947 को। इसका सी हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 41 हो जाएगा इसका। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो बेटा कितनी संख्या थी? 42 में का बी। देखो कंफ्यूज मत हो ना, प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7।
और हाँ पूछे संविधान हेतु संविधान सभा में कितनी समितियां नियुक्त की तब 13 की गई थी। प्रारूप की थी 7। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो बेटा प्रारूप समिति का सदस्य कोई नहीं था, तो बेटा 43 का हो जाएगा तुम्हारा डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। बी आर अम्बेडकर तो थे ही थे, गोपालचारी अयंगर और अलादी कृष्ण स्वामी। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो बेटा प्रारूप, हाँ होता गया इसका हो जाएगा 44 में का ए जवाल। देखो अब यहाँ से और क्वेश्चन भी बने हैं, तो थोड़ा बेटा मैं कुछ 43 को मैं नीचे कर देता हूँ। देखो यानी भारतीय संविधान प्रारूप समिति का सदस्य नहीं थे, तो बेटा इसमें कौन समिति का कौन थे नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो हम इन्हें याद कर सकते हैं, जो 7 थे, एक गोपालचारी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी थे, बी आर अम्बेडकर थे। और बेटा निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो बेटा इसमें कौन थे? जवाहरलाल नेहरू तो थे ही नहीं, के एम मुंशी थे, मोहम्मद सदाउल्ला खां थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे। तो आपने ऊपर भी देख लिया है, तो इसका ए हो जाएगा 44 में का, नहीं 44 में बेटा ये वाला जवाहरलाल नेहरू। संविधान की प्रारूप समिति की समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? मतलब जो कह रहे हो संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो बेटा 45 का हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने, डी। अगर बेटा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। बेटा जो हमारी ये सारी संविधान की वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ सर्च करें, मतलब प्ले लिस्ट में जाएं, प्ले लिस्ट में देखें और प्ले लिस्ट में लिखा होगा संविधान, ठीक है, वह संविधान पे क्लिक करेंगे तो आपको वहीं सारी संविधान की वीडियो मिल जाएंगी। तो 45 में का बेटा तो किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने। देखो बहुत समय प्रारूप समिति का जो के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव भी जवाहरलाल नेहरू ने रखा। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? तो बेटा किस आधार पर लिए गए? 46 का हो जाएगा डी, सहमति और समयोजना। तो 46 का डी हो जाएगा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो बेटा किसने प्रस्तुत किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो बेटा संघीय अध्यक्ष कौन था? देखो पहले एक बार पढ़ लेंगे। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, तो आप इसे लगा भी नहीं पाते हो। भारतीय संविधान को अपनाया गया, तो बेटा भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो संविधान सभा द्वारा, यानी भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभाओं द्वारा। ये हो जाएगा 49 का। देखो भारतीय एक संविधान देने की प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था, ठीक है। ये कह रहा है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान द्वारा पारित किया गया था। तो बेटा कब पारित किया गया था? तो इसका हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को। 50 का बी बेटा एकदम सही आंसर है, ठीक है। तो अब चलते हैं हम 51वें की ओर। संविधान निर्मित सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित त्रिस्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो बेटा इसके मतलब इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। एक बात सुनिए, जो संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधित ट्रस्टी समिति के अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो बेटा कब ग्रहण किया गया? तो 22 का हो जाएगा सी, जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज
भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज, थोड़ा सा बेटा मैं नीचे कर लेता हूँ क्योंकि बालक इसमें थोड़ा सा मुझे कुछ बताना है। देखो, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में कब ग्रहण किया गया? तो बेटा इसे किया गया था जुलाई 1947। देखो, और ये क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकरण कब किया? तो बेटा इसका हो जाएगा 22 जुलाई 1947। मतलब कितने एग्जाम में आया हो तो तुम यह क्वेश्चन का जवाब नहीं है। ठीक है, तो कब काय कर राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो बेटा मतलब किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949। 26 का बेटा सी हो जाएगा। ठीक, संविधान सभा अंतरिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? ठीक है, तो एक बात देखो, जो संविधान सभा की जो अंतिम रूप किस दिन आखिरी बार मिली? तो बेटा ये मिली थी 24 जनवरी 1950। जो जितने भी लोग थे ये आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को मिले थे। संविधान सभा में कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो बेटा 56 का हो जाएगा बी, 284 लोग। 299 लोगों में से 284 लोगों ने लिया 57 में। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? जब संविधान बना था तो बेटा आपको बिल्कुल याद हो, में 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं और जिसके 22 भाग भी थे। तो इन्हें आप लिख लेना या याद कर लेना। देखो, जो संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा, यानी यह संविधान बनाने में तो बेटा कितना समय लगा? तो आप याद कर लो, 58वां का बी हो जाएगा 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ओके। 59, किस दिन संविधान सभा का अंतकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? तो बेटा कब हुआ? तो इसका हो जाएगा 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया कि 26 जनवरी 1950 को। 60वां, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो बेटा उसके सदस्य कौन थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। तो 60 का सी हो जाएगा। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो बेटा बहुत जोर का क्वेश्चन है, यानी भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो 1 स्वराज पार्टी ने 1924। तो इसका ए ठीक हो जाएगा बेटा 61 में का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? 62वां, वर्ष 1946 में प्रांत सभाओं द्वारा भारतीय संविधान सभा चुनी गई। अरे तो पहले ही सही है। दूसरा देख लेते, जवाहरलाल नेहरू एम जिन्ना सरदार पटेल भारत के संविधान के सदस्य थे, ना ही सदस्य ना थे। बेटा कि ध्यान रखने ना। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जनवरी 1906। गलत। भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। नहीं अंगीकृत, इस दिन तो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को, तो अंगीकृत किया गया था 26। गलत तो नहीं हो गया? क्या मैं क्वेश्चन है बेटा कि 62 का? हाँ सही है, ठीक है। तो संविधान सभा 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था, नहीं किया गया था। ये अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। नवंबर में हुआ था बेटा ये अंगीकृत। 63 में क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के गठन के बारे में सही है? तो बेटा कौन सा सही है? तो संविधान सदस्य चयन 1946 में प्रांत चुनावों के आधार पर देशी राज्यों के प्रतिनिधि
सम्मिलित नहीं थे, सम्मिलित थे, देशी रायतों के प्रति संविधान सभा में सम्मिलित थे। तो क्या कह रहा है ये, 63 का क्वेश्चन का है। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया था। बेटा ये क्वेश्चन सही है, ठीक है, तो एक सही हो गया इसमें तो क्योंकि विकल्प इसके आधार पर दे रखा है ना, तो बेटा एक तुम्हारा हो जाएगा, सामूहिक सहभागिता और भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे, ठीक है, तो ये भी हमारा सही आंसर है। तो इसका 1 और 4 हो जाएगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी जो पहले दिन की थी, तो वो फिर रिपीट हुआ, डॉक्टर सचिदानंदन ने। भारत के संविधान के निर्माता किसे कहा जाता है? जो बेटा संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? BR अम्बेडकर को। तो 65 का B हो जाएगा। 66 संविधान पांडुलिखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं है? तो बेटा कौन सदस्य नहीं है? जवाहरलाल नेहरू। तो आप इसे याद करें। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसीलिए लिया गया, मतलब ये क्यों दिन चुना इनने? क्योंकि कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। कांग्रेस ने इसी तिथि को 1930 में स्वतंत्रता तिथि पे बनाया था, ठीक है जी। देखो बेटा ये आपको घर के लिए क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में महिलाओं की कुल संख्या कितनी थी? तो हमें बेटा इसका कमेंट में आंसर बताएं, और कल वाले का हम आंसर देख लेते हैं बेटा। देखो ये कल वाले का प्रश्न है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में एवं शक्तियों किसे दी गई थी? तो गवर्नर जनरल को। तो बेटा इसे B इसका ठीक है। वीडियो कैसी लगी तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं। ओके बाय बाय।